वेलकम टू संदीप क्लासेस। दोस्तों आज है 12 मार्च 2019 और 12 मार्च 2019 से जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनते हैं मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताऊंगा। दोस्तों आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हो और वह पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता अध्यादेश को किसने मंजूरी दी है? हाल ही में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता अध्यादेश को किसने मंजूरी दी है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। राम नायक ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता अध्यादेश को मंजूरी दी है। वे राम नायक कौन है? राम नायक है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, गवर्नर हैं राम नायक। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। क्या है? लखनऊ। और मुख्यमंत्री कौन है? सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, इस क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाल ही में किस एयरलाइंस का प्लेन क्रैश हुआ है? हाल ही में किस एयरलाइंस का प्लेन क्रैश हुआ है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। एथियोपियन एयरलाइंस का प्लेन क्रैश हुआ है। अब ये प्लेन कहां पर क्रैश हुआ है? ये प्लेन क्रैश हुआ है केन्या की राजधानी नैरोबी के नजदीक। कहां पे? केन्या की राजधानी नैरोबी के नजदीक। इस विमान का नाम क्या था? इस प्लेन का नाम क्या था? बोइंग 737। क्या था? बोइंग 737। इसमें कितने पैसेंजर थे? इसमें कुल 157 पैसेंजर थे, जिसमें से 149 तो पैसेंजर थे और 8 क्रू मेंबर थे। कितने थे? 8 क्रू मेंबर थे। इन सभी की मौत हो गई है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्लियर है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बताऊंगा कि वीडियो को लाइक किया करो, जितना हो सके ना लाइक किया करो और शेयर भी किया करो। वीडियो के जो अंत में आपसे क्वेश्चन पूछता हूं मुझे आंसर जरूर दिया करो, जिससे क्या होता है आपकी डेली रूटीन बढ़ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में MRTC के लिए प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। ई धरन को MRTC के लिए प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है। अब MRTC क्या है? MRTC है मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। क्या है? मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ठीक है दोस्तों, अब ई धरन सिंह को एक नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से पुकारा जाता है? इन्हें मेट्रो मैन के नाम से बनाया जाता है। किस प्रकार से बनाया जाता है? मेट्रो मैन के नाम से पुकारा जाता है। इसलिए पुकारा जाता है मेट्रो मैन के नाम से? मेट्रो मैन के नाम से इन्हें इसलिए पुकारा जाता है क्योंकि दिल्ली मेट्रो और कोंकण रेलवे के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ठीक है दोस्तों, इसलिए इन्हें मेट्रो मैन के नाम से ही पुकारा जाता है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी 2 होती हैं। ग्रीष्मकालीन जो राजधानी होती है वो होती है श्रीनगर और शीतकालीन जो होती है वो होती है जम्मू। प्रेजेंट टाइम पे राजधानी क्या है? वो है श्रीनगर। क्या है? श्रीनगर। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं शासन की। जम्मू कश्मीर में प्रेजेंट टाइम पे जो शासन है वो है राज्यपाल शासन, गवर्नर शासन चल रहा है। और प्रेजेंट टाइम पे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक। कौन है? सत्यपाल मलिक। इस क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। हाल ही में पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर नाम से किसे नामित किया गया? हाल ही में पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर नाम से किसे नामित किया गया? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। सादिक खान को पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर नाम से नामित किया गया। ठीक है दोस्तों, अब इन्हें कहा नामित किया गया? ब्रिटेन में। कहां पर किया गया? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में किस जगह पर किया गया? ब्रिटेन में इन्हें किया गया हाउस ऑफ कॉमन्स जगह पे। कहां पर किया गया? हाउस ऑफ कॉमन्स किया गया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भौगोलिक चिन्ह GI टैग किसे प्राप्त हुआ है? हाल ही में भौगोलिक चिन्ह GI टैग किसे प्राप्त हुआ है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। मयूर गुड़ को भौगोलिक चिन्ह GI टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब मयूर गुड़ को प्राप्त हुआ है, ये किस जगह पर प्राप्त हुआ? ये राज्य है केरल राज्य में। कहां पर है? केरल राज्य में मयूर गुड़ बनाया जाता है। और कहां पर बनाया जाता है? इडुक्की जिले में। कहां बनाया जाता है? इडुक्की जिले में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
हाल ही में बैंक आश्वासन समझौते पर किन बैंकों ने हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में बैंक आश्वासन समझौते पर किन बैंकों ने हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। यूनाइटेड बैंक एंड HDFC लाइफ ने बैंक आश्वासन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका लाभ क्या है? इस आश्वासन का लाभ क्या है? लाभ है यूनाइटेड बैंक के ग्राहक जीवन बीमा उत्पादों वितरण और ग्राहक सेवा में HDFC लाइफ की विशेषता का लाभ उठा सकेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं यूनाइटेड बैंक की। किसकी बात करते हैं? यूनाइटेड बैंक की। यूनाइटेड बैंक के प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? AK प्रधान। कौन है? AK प्रधान। और यूनाइटेड बैंक का मुख्यालय कहां पर है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। कहां पर है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। अब बात करते हैं HDFC बैंक की। HDFC लाइफ बैंक के CEO कौन है? विभा पडलकर। कौन है? विभा पडलकर। ठीक है दोस्तों, इसका कार्यालय कहां पे है? मुख्यालय कहां पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। कहां पर है? मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में अटल आहार योजना कहां शुरू की गई? हाल ही में अटल आहार योजना कहां पर शुरू की गई? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। महाराष्ट्र में अटल आहार योजना शुरू की गई। अब यह योजना क्या है? यह योजना है 5 रुपए में निर्माण श्रमिकों को भरपेट भोजन दिया जाएगा। किनको दिया जाएगा? 5 रुपए में निर्माण श्रमिकों को भरपेट भोजन दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और हाल ही में महाराष्ट्र ने अपने कुछ जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे लॉन्च भी किया है। इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च भी किया है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। किसकी बात करते हैं? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की प्रेजेंट टाइम पे CM कौन है? देवेंद्र फडणवीस। कौन है? देवेंद्र फडणवीस। और प्रेजेंट टाइम पे कैपिटल क्या है? मुंबई। प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? C विद्यासागर राव। ठीक है, इस क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका केवल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में IRDAI ने किसके साथ मिलकर संयुक्त कार्यदल का गठन किया है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। NHA के साथ IRDAI ने मिलकर संयुक्त कार्यदल का गठन किया है। अब ये NHA क्या है? NHA नेशनल हेल्थ केयर एसोसिएशन। क्या है? नेशनल हेल्थ केयर एसोसिएशन, NHA। और ये IRDAI क्या है? IRDAI है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में ITB बर्लिन में प्रथम पुरस्कार किस देश ने जीता है? हाल ही में ITB बर्लिन में प्रथम पुरस्कार किस देश ने जीता है? इस क्वेश्चन का हमारे देश भारत ने यह प्रथम पुरस्कार जीता है। दोस्तों अब बात करते हैं ITB। ITB क्या है? ITB इंटरनेशनल टूरिस्ट ब्रूस। क्या है? इंटरनेशनल टूरिस्ट ब्रूस। अब ये पुरस्कार किसके लिए किया जाता है? ये पुरस्कार दिया जाता है टीवी सिनेमा में फर्स्ट प्राइज जीतने के लिए। जो कि टीवी सिनेमा में भागीदारी निभाते हैं उसमें फर्स्ट प्राइज जो मिलता है वो मिलता है ITB बर्लिन में प्रथम पुरस्कार जीता है। किसने जीता? भारत ने। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, बसों में रियल टाइम लोकेशन प्रदान करने के लिए किस राज्य ने ऐप लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। दिल्ली ने रियल टाइम लोकेशन प्रदान करने के लिए यह लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, अब किन बसों में किया है? DTC बसों में। किसमें किया है? DTC बसों में। DTC बसों में रियल टाइम प्रदान करने के लिए यह ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, अब इस ऐप का नाम क्या है? क्या है इस ऐप का नाम? क्या है इस ऐप का नाम? है वन दिल्ली। क्या है? वन दिल्ली। ठीक है दोस्तों, एक चीज हमें इस ऐप से फायदा क्या है? इस ऐप का फायदा है कि इस ऐप से बस की पूरी लोकेशन पता कर सकते हैं। बस कहां चल रही है, किस समय आएगी, किस समय तक पहुंचेगी, कहां रुकी है, सब इससे जानकारी मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम दिल्ली की। एक क्वेश्चन हमेशा दिमाग में हर जगह पूछा जाता है, ज्यादातर अधिकतर केसों में मैंने देखा भी है, पूछा गया है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1911 में। कब बनी थी? 1911 में। कलकत्ता से ट्रांसफर होकर आई थी 1911 में। राजधानी दिल्ली को बनाया गया।
एक और चीज क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली को नई दिल्ली नाम कब दिया गया, दिल्ली को नई दिल्ली नाम कब दिया गया। इस क्वेश्चन को बताते हैं 1927 में दिल्ली को नई दिल्ली नाम दिया गया। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है यहां से, वो क्वेश्चन क्या बनता है कि दिल्ली से राजधानी नई दिल्ली कब बनी। दिल्ली बनी थी 1911 में, अब दिल्ली से राजधानी बन गई हमारी नई दिल्ली। अब नई दिल्ली कब बनी, नई दिल्ली बनी थी 13 फरवरी 1931 को। इस क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन बनते हैं, ये आप ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में 2019 के लिए पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत किसने की। हाल ही में 2019 के लिए पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत किसने की। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, रामनाथ कोविंद जी ने यह शुरुआत की है। हम रामनाथ कोविंद जी कौन है, हमारे राष्ट्रपति, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस राज्य ने ओबीसी आरक्षण कोटे को बढ़ाकर 27% कर दिया है। हाल ही में किस राज्य ने ओबीसी आरक्षण कोटे को बढ़ाकर 27% कर दिया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, मध्य प्रदेश राज्य ने ओबीसी कोटे को बढ़ाकर 27% कर दिया है। अच्छा पहले कितने था, पहले था 14%, कितना था 14%, और अब कितना 27% इस राज्य में हो गया है, ठीक है। अब यह घोषणा किसने की, यह घोषणा की राज्य के विधि और कानूनी मामलों के मंत्री पीसी शर्मा ने। किसने की, राज्य के विधि और कानूनी मामलों के मंत्री पीसी शर्मा ने यह घोषणा की, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल, और सीएम कौन है, प्रेजेंट टाइम पे सीएम कौन है, कमलनाथ, कौन है, कमलनाथ। और राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल, कौन है, आनंदीबेन पटेल, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, पिछले वीडियो के क्वेश्चन की बात करते हैं। हमने पिछले वीडियो क्वेश्चन में आपसे पूछा था जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है, जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही था, 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन के आंसर की। क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट करके, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट में हमें आंसर बताना है, ठीक है दोस्तों। जितना हो सके डीपली लिखने की कोशिश करना, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।